नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही सुंदर है। कहानी को अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन कैलाश पर्वत पर टहल रहे गणेश जी के मन में विचार आया, क्यों न धरती के लोगों की परीक्षा ली जाए और देखे कि वह कितने नम्र और विश्वास पात्र हैं। उसके बाद गणेश जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर धरती पर एक गांव में प्रकट हुए। उन्होंने एक बालक का रूप धारण कर लिया और एक हाथ में एक चम्मच भर के दूध और दूसरे हाथ में एक चुटकी भर चावल लिए। फिर उस गांव में उन्हें जो भी मिलता उससे गणेश जी पूछते, क्या आप मेरे लिए इस चावल और दूध की खीर बना दोगे? उनके हाथ में पकड़े हुए चावल और चम्मच में दूध देखकर हर कोई हंसता और कहता, इतने से दूध और चावल से खीर नहीं बनती बेटा। और कई लोगों ने तो उनका मजाक भी उड़ाया। इस तरह भगवान गणेश जी गांव के लोगों से पूछते पूछते एक कुटिया के नजदीक पहुंचे। उस कुटिया के बाहर एक बूढ़ी माई बैठी थी। बालक गणेश जी ने उस बूढ़ी माई से पूछा, माई, क्या आप मेरे लिए इस चावल और दूध की खीर बनाकर दे दोगी? माई को उस बालक पर दया आ गई। वो बोली, हाँ बेटा, मैं तेरे लिए खीर जरूर बना दूंगी। इतना कहकर माई घर के अंदर गई और दो छोटी कटोरियां लेकर वापस आई। गणेश जी बोले, माई, इतनी सी कटोरियां काफी नहीं होगी। तुम अपने घर के सबसे बड़े बर्तन लाओ। फिर बूढ़ी माई ने बालक गणेश जी का मन रखने के लिए घर में दो सबसे बड़े बर्तन ले आई और गणेश जी के सामने रख दिए। फिर गणेश जी ने एक बर्तन में चावल और दूसरे बर्तन में दूध डालना शुरू किया। देखते ही देखते बूढ़ी माई घर के अंदर एक एक करके सारे बर्तन लाती गई और गणेश जी की माया से वो सभी बर्तन दूध और चावल से भरते गए। ऐसा करते करते उस घर के सभी बर्तन भर गए। अब भगवान गणेश जी बोले, माई, अब तुम खीर बनाकर रखो। मैं घर के पीछे वाले कुएं पर स्नान करके आता हूँ। माई के मन में एक सवाल आया। वो बोली, बेटा, मैं इतनी खीर बनाकर क्या करूं? इस पर बालक गणेश जी बोले, माई, तुम गांव के सभी घरों में खीर खाने का निमंत्रण दे देना। आज पूरे गांव में खीर की दावत होगी। अपनी बात पूरी करने के बाद भगवान गणेश जी स्नान के लिए चले गए। माई ने गांव के सभी लोगों को न्योता दे दिया और उसे न्योता देता देखकर गांव के लोग कानाफूसी करने लगे कि इस गरीब बुढ़िया के पास कल तक खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज सबको न्योता दे रही हैं। फिर भी माई का उत्साह देखकर गांव के सभी लोगों ने वो न्योता स्वीकार कर लिया। न्योता देने के बाद माई अपनी कुटिया में जाकर खीर बनाने लगी और गणेश जी की माया से खीर इतनी अच्छी बनी थी कि उसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। माई खीर बनाने के बाद कुछ देर के लिए बाहर गई। तभी पास ही में रहने वाली उसकी बहू खीर की खुशबू सूंघते सूंघते वहां पर आई। उसने देखा कि खीर चूल्हे पर चढ़ी हुई है और माई घर पर नहीं है। खीर की खुशबू की वजह से बहू से रहा नहीं गया। उसने दो कटोरियों में खीर निकाल कर ली और एक कटोरी से घर में रखी भगवान गणेश जी की मूर्ति को भोग लगाया और दूसरी कटोरी लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी। कुछ समय बाद बूढ़ी माई ने घर से ही स्नान करने गए बालक गणेश जी को आवाज लगाई और गणेश जी वहां पर तुरंत हाजिर हो गए। माई बोली, बेटा, तुम्हारी खीर बन चुकी है, आओ बेटो, मैं तुम्हें परोसती हूँ। माई की बात पूरी होने के बाद गणेश जी ने बड़े ही प्यारे स्वर में कहा, माई, तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है और वह खाकर मेरा पेट तो अब भर चुका है। तुम खीर गांव के लोगों को खिला देना और बची हुई खीर
रात को सोते समय कुटिया के चारों कोनों में कटोरे में रख देना। इतना कहकर गणेश जी वहां से चले गए। फिर गांव के लोग एक एक करके आने लगे और शाम होते होते सभी लोगों ने पेट भर खीर खाई। फिर भी एक बड़ा पतीला खीर का बच गया। फिर वही खीर माई ने गणेश जी के कहे अनुसार रात को सोते समय कटोरों में भरकर कुटिया के चारों कोनों में रख दी। उसी रात को बुढ़िया माई के सपने में आकर उस बालक ने भगवान गणेश जी के रूप में दर्शन दिए। सुबह जब माई उठी तो उसने देखा कि चारों कोनों में जो खीर रखी थी वो सभी कटोरियां हीरे मोती और सोने के आभूषणों से भरी हुई थी। इस तरह एक गरीब बुढ़िया माई पर भगवान गणेश जी की माया हुई और उसके जीवन की काया पलट गई। हे गणेश जी, जिस तरह आपने बुढ़िया माई पर माया की, उसी तरह माया इस गणेश जी की कहानी को सुनने वाले पर करना। और अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। जय श्री गणेशाय नमः। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।